हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल आशीष वेबकास्ट पे। मेरा नाम है आशीष पाल। करंटली मैं माइक्रोसॉफ्ट में वर्क कर रहा हूं एज अ टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर। दोस्तों, करंट आईटी सिनेरियो में अगर आपके पास कोई क्लाउड की नॉलेज है तो आपका जो करियर ग्रोथ है आईटी में वो बहुत अच्छा है। फिर चाहे आपको एज्योर आता है या AWS आता है या गूगल क्लाउड आता है। अगर आप किसी से एडवाइस मांगने जाओगे कि भाई मुझे क्लाउड में ग्रोथ चाहिए या क्लाउड में मूव करना है, तो हर बंदा एक ही एडवाइस देगा कि भाई तू ये वाला सर्टिफिकेशन कर ले, इसका स्कोप बहुत अच्छा है। पर पॉइंट ये है, अगर मुझे क्लाउड सीखना है तो सर्टिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट क्या है। मैं कुछ यूट्यूब वीडियोस भी देख सकता हूँ उस क्लाउड से रिलेटेड। मैं उस क्लाउड प्रोवाइडर के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पढ़ के जो भी नॉलेज है वो मुझसे गेन कर सकता हूँ। तो फिर सर्टिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट आती कहाँ पे है। इसी को आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। आप इस वीडियो को एंड तक देखना सो दैट यू डोंट मिस एनी इन्फॉर्मेशन। एंड हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक एंड शेयर करना। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो मेरी बाकी की वीडियोस भी देख लेना। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब आपने किसी से एडवाइस ली कि मुझे क्लाउड में मूव करना है या क्लाउड में ग्रोथ चाहिए, और उस बंदे ने बोला कि भाई ये वाला सर्टिफिकेशन कर लो, ग्रोथ अच्छी है। ठीक है, हम वो सर्टिफिकेशन कर लेंगे, बट उस सर्टिफिकेशन से हमें क्या बेनिफिट होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप किसी सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपेयर करते हो तो उसमें आपका बहुत सारा टाइम एंड एफर्ट जाता है, क्योंकि आपको उसे प्रॉपर्ली सीखना पड़ेगा। एंड दूसरा, जो सर्टिफिकेशन होता है उसकी कुछ कॉस्ट होती है, तो वो भी एक आपका इन्वेस्टमेंट है। इसलिए जानते हैं कि क्या एडवांटेज होंगे सर्टिफिकेशन करने के बाद। तो सबसे जो बड़ा एडवांटेज है वो है आपका करियर ग्रोथ। आप जो भी किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, वहाँ पे कुछ इंफ्रा होगा, कुछ ऑन प्रेम सर्वर्स होंगे, कुछ क्लाउड सर्वर्स होंगे। आपकी कंपनी ने किसी क्लाउड के साथ टाई अप कर रखा होगा और अपने क्लाउड सर्वर्स वहाँ पे होस्ट कर रखे होंगे। तो अगर आपको उस क्लाउड की अच्छी नॉलेज है तो ये आपके लिए एक एडवांटेज होगा अपनी स्किल्स को शोकेस करने के लिए। एंड आपकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। आप अपनी डिपेंडेंसी क्रिएट कर सकते हो उस प्रोजेक्ट में। एंड जो दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि मानो आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और उस जॉब की जो प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है उसमें क्लाउड की नॉलेज मांगी हुई है, तो आप नॉर्मली क्या उसको CV में मेंशन करोगे कि मेरे पास ये नॉलेज है इस क्लाउड में। लेकिन अगर यहीं पे आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है तो आप उस सर्टिफिकेशन को भी रेज्यूमे में मेंशन कर सकते हो। साथ ही साथ आप उस सर्टिफिकेशन को अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में भी शेयर कर सकते हो। तीसरा जो एडवांटेज है ये है कि जब भी आप कोई सर्टिफिकेशन करते हो या किसी टेस्ट की प्रिपरेशन करते हो तो आपकी जो लर्निंग होती है वो काफ़ी डिसिप्लिन एंड टाइम बाउंड होती है, क्योंकि आपने एक गोल सेट कर रखा होता है कि भाई मुझे इस टाइम में ये सर्टिफिकेशन कंप्लीट करना है। फोर्थ जो एडवांटेज है वो क्या है कि जो क्लाउड होता है, जो क्लाउड के सर्टिफिकेशंस हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि आपके जो करंट रोल्स हैं उनके हिसाब से आपको सर्टिफिकेशंस मिल जाएंगे। आपको एक वाइड रेंज ऑफ सर्टिफिकेशंस मिल जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर करंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, मुझे IT में अराउंड 6 ईयर्स होने वाले हैं। एंड इन 6 ईयर्स में मैंने 4 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया है। सभी प्रोजेक्ट्स में जो इंफ्रा था वो हाइब्रिड इंफ्रा था, एंड जो भी वो क्लाउड प्रोवाइडर यूज़ कर रहे थे वो एज्योर क्लाउड था। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी एज्योर सर्टिफिकेशंस। जो माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर सर्टिफिकेशंस हैं उसको माइक्रोसॉफ्ट ने आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से डिज़ाइन किया है। जैसे कि जो उनका पहला जो रोल्स के हिसाब से सर्टिफिकेशन है वो है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर का मेन काम होता है जो माइक्रोसॉफ्ट सॉल्यूशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, मॉनिटर करना एंड मेंटेन करना। दूसरा रोल है डेवलपर का। डेवलपर का जो काम होता है वो क्लाउड सॉल्यूशंस को डिज़ाइन करना, बिल्ड करना, टेस्ट करना एंड मेंटेन करना। देन कम्स दी नेटवर्क इंजीनियर। इस रोल में जो एज्योर नेटवर्किंग सॉल्यूशंस हैं उनको प्लान करना, इम्प्लीमेंट करना एंड मेंटेन करना। साथ ही साथ जो ऑन प्रेम जो नेटवर्क एनवायरनमेंट है उसको इंटीग्रेट करना विद दी एज्योर नेटवर्किंग। देन सिक्योरिटी इंजीनियर।
सिक्योरिटी इंजीनियर का काम होता है जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स एंड थ्रेट प्रोटेक्शन को इम्प्लीमेंट करना, आइडेंटिटी एंड एक्सेस को मैनेज करना जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन होती है, एंड प्रोटेक्ट डाटा एप्लीकेशंस एंड नेटवर्क। नेक्स्ट रोल है आपका सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। सो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बेसिकली एसएमई होता है जिसके पास कंप्यूट, नेटवर्क, स्टोरेज, सिक्योरिटी डिज़ाइन करने की सारी नॉलेज या इंफॉर्मेशन होती है। देन डेवऑप्स इंजीनियर। सो जैसे कन्वेंशनल डेवऑप्स में कुछ टूल्स होते हैं जैसे जेंकिंस, डॉकर, कुबरनेटिस, उनको यूज़ करके डेवऑप्स जो भी मेथोलॉजी है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। पर एज़र डेवऑप्स में एक डैशबोर्ड होता है एंड उसको मैनेज करना होता है। देन कम्स दी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रोल। सो जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो बेसिकली एसएमई होता है इन बिल्डिंग दी डाटाबेस सॉल्यूशंस। नेक्स्ट कम्स दी डाटा साइंटिस्ट। सो जो डाटा साइंटिस्ट का जो वर्क होता है, मेन जो उसकी नॉलेज होती है, दैट इज टू अप्लाई द मशीन लर्निंग टेक्निक्स टू ट्रेन, इवेल्युएट एंड डिप्लॉय मॉडल्स दैट कैन सॉल्व द बिजनेस प्रॉब्लम्स। एंड देन कम्स द लास्ट द एआई इंजीनियर। सो एआई इंजीनियर का काम होता है जो कॉग्निटिव सर्विसेज, मशीन लर्निंग और जो उसकी जो नॉलेज है उसको यूज़ करके माइक्रोसॉफ्ट एआई सॉल्यूशन को आर्किटेक्ट करना एंड इम्प्लीमेंट करना। इसके अलावा भी कुछ रोल्स हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, वो भी आप देख सकते हैं। सो इन रोल्स को जो बेसिकली कुछ लेवल्स आपकी नॉलेज के हिसाब से लेवल्स में कैटेगराइज किया गया है। जैसे जो आपका पहला है वो बिगनर लेवल है एंड इसको आप फंडामेंटल्स भी बोल सकते हैं, जिसमें आपको जो सर्टिफिकेशन करना होता है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड फंडामेंटल्स। देन आता है आपका इंटरमीडिएट लेवल जिसमें एसोसिएट लेवल का सर्टिफिकेशन होता है। एंड देन कम्स दी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एक्सपर्ट। इसमें बेसिकली जो आपकी जो नॉलेज होती है वो एडवांस लेवल की होती है रिगार्डिंग दैट टेक्नोलॉजी। देन कम्स स्पेशलिटी लेवल। ये कुछ आपको कुछ चीज़ों के लिए आपको स्पेशलिटी लेवल का सर्टिफिकेशन भी मिलता है। सो दोस्तों, हमने ये जान लिया कि सर्टिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्यों करना है सर्टिफिकेशन। देन हमें अपने रोल से रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से कौन सा सर्टिफिकेशन, कौन सा पाथ चूज़ करना है, देन किस लेवल का सर्टिफिकेशन करना है, ये सब हमने देख लिया। अब इसी इन्फॉर्मेशन को हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट जो एज़्योर सर्टिफिकेशन के पोर्टल पे, एंड इस पोर्टल का जो भी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो चलिए इसके पोर्टल पे देखते हैं क्या है उसे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फ़िल्टर दिख रहा होगा प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आपको एज़्योर टिक कर देना है सो दैट जो भी सर्टिफिकेशंस जो भी आए आपके पास इन्फॉर्मेशन वो एज़्योर से रिलेटेड ही आए। देन सेकेंड जो इसका फ़िल्टर है वो रोल्स के हिसाब से, जो हमने अभी रोल्स डिस्कस किए लाइक एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क इंजीनियर, सारे रोल्स यहाँ पे मेंशन है। आपको आपका जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है करंट ऑर्गेनाइजेशन में आप उसको चूज़ कर सकते हैं। एंड देन लेवल, आपको बिगनर सर्टिफिकेशन देखना है या एडवांस्ड या इंटरमीडिएट, ये आपको चेक कर लेना है। एंड देन देयर इज वन टाइप फिल्टर। इसमें दो चीज़ें हैं, सर्टिफिकेशन एंड एग्ज़ाम। अब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सर्टिफिकेशन, आपको एक सर्टिफिकेशन अचीव करने के लिए एक या एक से ज़्यादा एग्जाम्स भी देने पड़ सकते हैं। सो सर्टिफिकेशन हमारा मेन टारगेट है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सर्टिफिकेशन को टिक कर देंगे एंड अपना जो रोल है इसमें एडमिनिस्ट्रेटर को टिक कर देंगे। देन इसके बाद हम फिल्टर लगाएंगे, जैसे कि हमें जो अभी सर्टिफिकेशन हम एक्सप्लोर करते हैं, हमें इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट देखना है कोई भी, हम इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक बहुत ही जो फेमस जो सर्टिफिकेशन है एज़्योर एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट। इसको हम चेक करते हैं, इसको ओपन करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको जो सर्टिफिकेशन में जो भी आपको जो पढ़ना है या जो रिक्वायरमेंट है सर्टिफिकेशन की वो मेंशन हुआ है, सारा का सारा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं इसको। एंड देन देयर इज सम इंफॉर्मेशन कि ये लास्ट अपडेट कब हुआ था, देन आपको कौन सा एग्ज़ाम लेना पड़ेगा इस सर्टिफिकेशन को अचीव करने के लिए। देन ये मेंशन्ड है कि आपकी कौन से स्किल्स को मेज़र किया जाएगा इस सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम में। एंड देन यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये डिटेल भी मेंशन है
कि आपको कौन सा एग्ज़ाम लेना है। जैसे कि एग्ज़ाम आपको दिख रहा है AZ104, तो इसको हम क्लिक करते हैं और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या है। तो सेम इन्फॉर्मेशन है, क्या स्किल्स इसमें चाहिए होंगी स्टार्टिंग में। देन अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमें एक स्टडी गाइड मिलती है कि हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है इस सर्टिफिकेशन के लिए। इसको भी देखते हैं, इसको मैं एक दूसरी टैब में खोल लेता हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप कंट्री चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम इंडिया चूज़ कर लेते हैं, तो आपको ये एग्जैक्ट कॉस्ट क्या है सर्टिफिकेशन की यहाँ पे दिख जाएगा। अब दूसरे वाले टैब में चलते हैं जो हमने स्टडी गाइड ओपन किया था। सो इट इज़ बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है या आउटलाइन है एग्ज़ाम का कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपसे आपकी जो नॉलेज चेक की जाएगी सर्टिफिकेशन में। तो अगर आप स्किल मेजर्ड में जाएंगे, इसके नीचे आपको इन डिटेल आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या आपको प्रिपरेशन करनी है, सब कुछ मेंशन होता है। सो इसी तरह आप सारे सर्टिफिकेशंस जो आप करना चाहते हैं उसको जाके इस पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हैं। अगेन जो लिंक है इस पोर्टल का मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। एंड हाँ, ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ अभी, ये मेरी एक सीरीज़ होगी पूरी एज़्योर सर्टिफिकेशंस पे। इसके बाद और भी वीडियोस आएंगी। अभी मैंने सिर्फ एक आउटलाइन बताया है कि कैसे क्या देखना है। देन उसके बाद मैं इंडिविजुअल सर्टिफिकेशंस पे भी वीडियोस बनाऊंगा। सो मेरे चैनल को आप देखते रहिएगा कंटिन्यूअस। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।